दोस्तों, इस दुनिया में इंसानी शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें इतनी शक्ति है कि आप हवा में उड़ सकते हैं, किसी भी इंसान को जीवित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कड़े तप की आवश्यकता है। लेकिन अपने मन को वश में करना इन सभी कार्यों से कठिन कार्य है। कई बार आपने ये देखा होगा कि जब आप अपनी कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो आप उस आदत को 1 या 2 दिन तक ही छोड़ सकते हैं, और वापस से वह आदत लग जाती है। इन आदतों को छोड़ने और अपने आप को आकर्षित बनाने के कुछ तरीके पता चलेंगे इस वीडियो में, जिससे आप सभी व्यक्तियों में सबसे समझदार और बुद्धिमान बने रहेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक वात्सल्य शिष्य एक गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। वो शिष्य अपने गुरु की बात कम सुनता था और अपनी बात कहने लगता था। एक गुरु ध्यान पर चर्चा कर रहे थे। ध्यान का क्या महत्व होता है और ध्यान किस प्रकार किया जाता है। आश्रम के सभी शिष्य मौन होकर अपने गुरु की बातों को सुन रहे थे। गुरु उनको समझा रहे थे कि आप किसी प्रकार का ध्यान कर रहे हो। ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको अपने मन को अंदर प्रेम जागृत करना होगा। ध्यान करते समय आपको अपने मन का निरीक्षण करना होगा कि आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही वह वात्सल्य शिष्य पहले ही बोल पड़ा। उसने कहा कि गुरुजी, मैं बड़े दिनों से अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं उन विचारों को बड़ी गहराई के साथ देखता हूँ, समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी मन की आदतें में कुछ बदलाव नहीं आ रहा। मैं अक्सर देर से उठता हूँ। मैं रोज़ ये सोचता हूँ कि मैं कल से सुबह जल्दी उठूँगा और ध्यान करूँगा, अपने मन का निरीक्षण करूँगा। मैंने बाकी शिष्य से भी बात की, लेकिन उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में क्यों कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता? सब चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा नहीं करता। हम अपने मन का कैसे निरीक्षण कर पाएंगे जब हम अपने मन के विचारों का एक दूसरे के साथ सामने जिक्र करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे? तो फिर चुप रहकर हम अपने मन के विचारों को कैसे समझ पाएंगे? इन सभी शिष्यों को समझाने की कोशिश करें। उनके मन में क्या विचार चलते हैं, ध्यान से उनके अंदर क्या बदलाव आता है, वो क्या महसूस करते हैं। ध्यान करते वक्त कम से कम आश्रम में इन बातों की तो चर्चा होनी ही चाहिए। गुरु ने कहा कि तुम्हें दूसरों के विचार क्यों चाहिए, कि क्या उनके विचारों से तुम्हें आत्मनिरीक्षण करना है? किसी के मन में क्या चलता है, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होता है? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो? उसने अपने गुरु से इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। वह कहता है कि गुरुजी, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा कि मैं किसी के मन की बात जान लूँगा या अपने मन की बात किसी को बता दूँगा। मुझे नहीं पता। वो वात्सल्य शिष्य अपने ही प्रश्न में उलझ चुका था। उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दूसरे शिष्यों के आगे अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए गुरु से कहा कि गुरुजी, अगर हमें यह पता चल जाएगा कि दूसरों के दिमाग में क्या विचार आते हैं और वो ध्यान में जाकर किस प्रकार निरीक्षण करते हैं, इससे वो हमें भी ध्यान करने में आसानी होगी। हम भी उसी प्रकार अपने विचारों का निरीक्षण कर पाएंगे, अपने मन को समझ पाएंगे। क्या आपको नहीं पता कि गहरा ध्यान
लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण किया जाए। इस प्रकार दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है। गुरु ने उससे कहा कि मान लो कोई शिष्य गहरा ध्यान लगा पाता है और अगर वो तुम्हें अपनी मनोदशा बता भी दे कि किस प्रकार वो अपने मन का निरीक्षण करता है, किस प्रकार अपने विचारों का निरीक्षण करता है, और तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये जानकर तुम भी एक गहरे ध्यान में उतर पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अपने ही बनाए गए जाल में खुद फंस रहे हो। अगर तुम्हें उस प्रक्रिया का पता चल जाएगा कि किस प्रक्रिया तुम गहरे ध्यान में जाते हो, तो फिर तुम्हारा मन उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने लगेगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपनी मनोदशा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो उस प्रक्रिया में फंसा रहेगा। तुमने अपने मन को एक काम दे दिया, तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा, उस काम में सम्मिलित हो जाएगा। तो तुम अपने मन का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे? तुम तो खुद अपने मन के साथ सम्मिलित हो गई, तुम तो खुद अपने मन के साथ एक हो गई। गुरुजी ने बताया कि तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अलग होकर अपने मन को देख पाओगे, अपने मन की चाल को दूर बैठकर समझ पाओगे। किसी भी विषय या किसी भी चाल को तुम्हें समझना हो तो तुम्हें उस चाल से अलग होकर देखना होगा, तभी तुम उसे समझ पाओगे। जिस प्रकार तुम अपने विचारों को सम्मिलित करते हो, कभी तुम अपने विचारों को समझते हो, अपने विचारों में ही खो जाते हो। कभी अनुभव किया है? तुमने शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, जब भी मैं अपने विचारों का निरीक्षण करने लगता हूँ तो ऐसा भी होता है कि कुछ समय बाद मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा था, तो उसके बाद फिर अपने विचारों का दृष्टा बन जाता हूँ, उनका साक्षी बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद फिर से अपने विचारों के साथ एक हो जाता हूँ। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार एक गुस्से से भरा इंसान अपने गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता, वो अपने गुस्से के साथ ही एक हो जाता है, वो अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मान लेता है और इसलिए वो ये कभी नहीं देख पाता कि ये गुस्सा उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। जिस प्रकार गुस्सा उसको दुखी कर जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पास वो कला नहीं है जिससे वो अपने गुस्से के अलग होकर देख पाए। इसलिए ये सारे अभ्यास बने हुए हैं ताकि तुम एक दृष्टा बनकर सभी चीज़ों को उसके परिपूर्ण सही रूप में देख पाओ, सभी चीज़ों का सही रूप देख पाओ। तब तुम्हें ये पता चलता है कि ये सब आने जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन चेतना यानी आत्मा वो हमेशा इंसान के साथ रहती है। दृष्टा साक्षी वो हमेशा उसको देखता रहता है, वो कभी नहीं मरता। चेतना तुम्हारा होश है, दूसरी चीज़ों को उनके स्वरूप में देख पाने की कला चेतना ही मिलती है। जितनी अच्छी तुम्हारी चेतना होगी, तुम किसी चीज़ को उससे हटकर देख पाओगे। इसलिए अपनी चेतना को ऊपर उठाने का काम करो ताकि तुम अपनी चेतना से किसी भी चीज़ का असली रूप देख पाओगे, समझ पाओगे। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी बातें कुछ कुछ तो समझ में आ रही हैं, लेकिन
ये बात समझ नहीं आई कि अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए अपने को क्या होश के रखने के लिए हमें क्या करना होगा। इस पर चर्चा करते हुए गुरु ने बताया कि तुम मौन होकर, चुप होकर बस अपने विचारों को, अपने मन की प्रक्रिया व मनोभावों को देखना शुरू कर दो। जब अनुभव आते हैं, अनुभव चलते रहते हैं, वो अनित्य हैं, वो हमारे साथ नहीं रहने वाले, लेकिन हमारा मन उन्हीं अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। जब तुम्हें कोई अच्छा अनुभव होता है तो तुम्हारा मन चाहता है कि तुम बार बार वही अनुभव कर पाओ और तुम फिर उसी अनुभव के चक्कर में रह जाते हो और तुम्हारी चेतना मन के अधीन हो जाती है। वही होता है किसी शराब पीने वाले के साथ, किसी नशेड़ी के साथ, क्योंकि उसकी चेतना उस आदत की गुलाम हो जाती है। अगर तुम अपनी चेतना को मन से आज़ाद करना चाहते हो तो सबसे पहले मौन रहना सीखो, चुप रहना सीखो। तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत, दूसरों से उनके अनुभवों सुनने की आदत तुम्हारे मन को और ज़्यादा भर देगी, लेकिन तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना है। जब तुम अपने मन को खाली करोगे तब तुम्हें अपनी चेतना का असली रूप दिखेगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि मौन रहकर अपनी चेतना को कैसे ऊपर उठाया जाता है, कैसे हमेशा चैतन्य रहा जाए। चैतन्य रहना ही हमारा असली स्वरूप होता है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं अपने मन के अधीन होकर। इसलिए हमें अपनी चेतना को अपने मन से छुड़ाना होगा। इसके लिए तुम चुप होकर अपने विचारों को देखना शुरू करो, अनुभवों को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो, अपने मन के दृष्टा हो जाते हो, तो उसे देखने वाले हो जाते हो। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मन में एक विचार जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है, और इस प्रकार सड़क पर लग रही होती है। जैसी ही भीड़ तुम्हारे मन में लगने लगती है और धीरे धीरे तुम्हारे मन की भूमि बंजर होने लगती है, लेकिन हमें उन विचारों के साथ बहना नहीं है, बस साक्षी होकर देखना है। और देखते ही देखते सारे विचार खत्म होने लगते हैं और उसके बाद हमारे मन की भूमि पूरी तरह से खाली हो जाती है। और जब हमें पहली बार अपने चैतन्य होने का पता चलता है कि हमारी चेतना है, हमारा असली आनंद है, वही हमारा स्वरूप है, इसलिए अपने मन की भूमि से खरपतवार हटानी ज़रूरी होती है। और इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, बस उन विचारों को देखना होता है कि एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें चुप रहना होगा। चुप होकर अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने मन की भावनाओं को समझना होगा कि कब तुम्हें गुस्सा आता है, कब तुम्हें खुशी होती है, और बस तुम्हें इन सभी से अलग होकर देखना होगा। जब उत्तेजित होते हो, क्रोधित होते हो, तब हम क्रोधित की बजाय हम उसे अलग होकर देख नहीं पाते, लेकिन हम क्रोध ना करें, शांत रहें, तो हम अपने मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। और जब हम अपनी मन की भावनाओं को जानने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई भी भाव
हमेशा नहीं रहता। एक भाव जाता है तो दूसरा चला आता है। खुशी हमेशा नहीं रहती, दुख हमेशा नहीं रहता, घृणा हमेशा नहीं रहती। जब इन बातों को हम समझने लगते हैं तो ये सारे भाव हमारे मन से विलीन होने लगते हैं। तो फिर एक प्रेम भाव रह जाता है, उसे ही हम परमानंद कहते हैं और वही हमारा असली स्वरूप होता है। इसलिए अपने मन की चाल में तुम खुद मत फंस जाना। अपने मन की चाल को दूर खड़े होकर बस देखते रहना और देखते देखते जब तुम्हारा मन तुम में ही पूरी तरह से विलीन हो जाएगा, फिर तुम सिर्फ एक ही रह हुए। तुम अपना ध्यान एक चीज़ में लगा सकते हो, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। असल में मन का विलीन होना ही हमारा ध्यान में प्रवेश होता है। जब तक हमारा मन विलीन नहीं होता तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते। तो हमारा मन करेगा तो हम ध्यान करेंगे और हमारा मन नहीं करेगा तो हम ध्यान नहीं करेंगे। और ऐसा हर काम लागू होता है। लेकिन एक बार जब हमारा मन विलीन हो जाता है तो हम हर एक काम में ध्यान लगा सकते हैं और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप है। वही चेतना बन जाती है। इस ज्ञान भरी चर्चा को सुनकर सभी शिष्य प्रसन्न हो गए, लेकिन गुरु ने उनको चेतावनी देते हुए कहा कि तुम अभी प्रसन्न हो रहे हो, ये भी तुम्हारे मन की एक भावना है। तुम्हें इन बातों में मज़ा आ रहा है, इसीलिए तुम प्रसन्न हो रहे हो। लेकिन ये बातें हमेशा याद रखना कि ये अगर तुम कभी नहीं सुनोगे तो फिर तुम्हारा मन विचलित होगा और तुम दुखी हो जाओगे और तुम्हारे मन में तरह तरह की भावनाएं आएंगी, जिनके कारण तुम और दुखी हो जाओगे। इसलिए कभी भी इन सभी चीज़ों की खुद को आदत ना पड़ने दें। और फिर धीरे धीरे गुरु शांत हो गए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी, और इससे अगर कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारा आत्मनिरीक्षण होता है।